आपके ज़ाती इख्तियारात वाली बात है, लेकिन मैं आखिरी दो दुआओं पे ज़रूर चाहूँगा कि उन सब लोगों से आमीन सुनने को मिले जिन्हें कम से कम खुदा ने तौफीक या ताकत दे रखी है। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता, वैसे तो सब, लेकिन ख़ास तौर पे जो अभी यहाँ मौजूद हैं, इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, बड़ा जल्दी जल्दी, वक्त ज़्यादा हो गया, ढेर सारे लोग बैठे हैं, इसी शान से फिर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनाहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर एक ऐसी सलावत तिलावत फरमाइए कि कुछ बात करने पे दिल चाहे। तशरीफ रखिए, उठना नहीं है आप लोगों ने, पूरी मजलिस में उठना नहीं, आप लोगों ने नहीं, ये लंबा काम है, अच्छा खासा लंबा काम है, ढेर तक वो मैं सबको बिठाने से कासिर हूँ। इजाज़त है बात का आगाज़ किया जा सके? सामीन ग्रामी, सूरत हाल आप सबके सामने है। सभी अच्छा पढ़ने वाले मुझसे पहले पढ़ चुके हैं और मैं तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हूँ। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने अड्डा पसरूरिया में आखिरी मजलिस कोई 10 साल से ज़्यादा गुजर गए हैं, 15-16 में पढ़ी थी, और 10 साल के बाद आप लोगों के चेहरों की ज़ियारतों का मौका नसीब हुआ है। रात का वक्त भी ज़्यादा हो चुका है और आप लोगों को भी अपने घरों को वापस लौटना है। मैं ज़्यादा नहीं, इंशाअल्लाह कम पढ़ूँगा और कम वक्त में इंशाअल्लाह आपकी ज़हमतें तमाम करेंगे। तबीयत है ना, बात का आगाज़ किया जा सके? पहला जुमला पढ़ता हूँ, मुझे उम्मीद तो नहीं है, गर्मी ढेर है, रात का वक्त भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन अंदाज़ा लगाते हैं कि आप क्या करते हैं। ज़रा पहले जुमले का वज़न कीजिए, फिर आगे चलते हैं। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मेरे मौला के आज़ादारों, बात शुरू हो गई है जनाब। मुहर्रम का चांद जब से नमूदार हुआ है, दिमागों और दिलों पर अबा अब्दुल्ला की मोहब्बत कुछ इस कदर छा गई है। 10 दिनों के दो मुख्तसर दौरानिए का इनकलाब ऐसा था कि अब तो यूं लगता है जैसे दुनिया हुसैन के अलावा किसी को जानती ही नहीं। जुमला दोबारा सुनिएगा, हुसैनियत पे बात करनी है। फिराक गोरखपुरी एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उनका एक शेर है, देख रफ्तारे इनकलाब फिराक कितनी आहिस्ता और कितनी तेज। अड्डा पसरूरियाँ वालों, कोई फॉर्मल होने की ज़रूरत मुझे आपसे नहीं है, आपको मेरे से नहीं है, बिल्कुल घर वाला माहौल है। और बंदा कोई ना उठे, ज़रा सा रास्ता दीजिए, मैं मजलिस के आगाज़ में कुरानंदाज़ी करवा दूं, फिर उसके बाद अगली बात अपनी आगे चलाता हूँ। सलवात ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा। आप लोग क्यों उठ गए हैं भाई? आप नीचे बैठो, हो जाएगा, आप नीचे बैठो, मेहरबानी, तंग नहीं करना, मुझे पढ़ने देना है प्लीज़, ये मेहरबानी करना। थोड़ा थोड़ा अगर पीछे हो जाओ तो मेहरबानी वाली बात। शाह साहब इजाज़त। हुजूर, हुजूर, बाकी बैठे रहें, बाकी बैठे रहें, मेहरबानी कीजिए, मेरी इल्तिमास है कि बाकी बैठ, आप लोग प्लीज़ प्लीज़, थोड़ा दस्त मुबारक। या अली, या अली। किसी नसीब वाले की चली जाए, हाथ एक बार अच्छे तरीके ना। अरे यासिर रहमान वल्द अब्दुल रहमान।
डाखाना खास सेओके तहसील डस्का ज़िला सियालकोट। यासिर रहमान आप हैं जी, तशरीफ़ ले आइए जनाब। यासिर रहमान साहब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अपने दरवाज़े पर सलामी के लिए बुलाया है। हमें ये फ़लसफ़ा करबला बताता है, अली का लाल अजब दोस्ती निभाता है। आइए 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 जनाब, आप बड़े खुश नसीब हैं, आपके मुक़द्दर पे फ़रिश्ते नाज कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अपने दरवाज़े पर सलामी का इज़्न बख्शा है। तशरीफ़ लाइए, हम सब के हक़ में दुआ फरमाइएगा। खुदा ऐसा नसीब हर किसी को नसीब फरमाए। यासिर रहमान साहब, मज़ीद अब वो सारी क्लैरिफिकेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा। जनाब खैर होवे, इमाम ज़माना वस्तें रखने, और ये मुक़द्दर वाली बात है। सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए जनाब। इसको हम बंद कर दें, इसको उठा सकते हैं? मैं ज़रा वो अनकम्फर्टेबल हूँ। अगर आप लोग मजलिस सुनना चाहते हैं तो बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ दीजिए। अगर आप लोग मजलिस सुनना चाहते हैं तो बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ दीजिए प्लीज़। आप लोगों का मूड है, बात शुरू करूं मैं? ठीक है, यहाँ वालों की भी इजाज़त है, बात शुरू की जाए? ये जितने मेरे खड़े हुए भाई हो, तबीयत है बात का आगाज़ किया जा सके? ठीक है, हाँ जी, ओके, तशरीफ़ रखो जी। जुमला आपके सामने बोला था जनाब, एक देख रफ्तारे इनकलाब फिराक कितनी बेटा भाई जगह नहीं है आगे, शहजादे अब यहीं रुक जाओ, मेहरबानी करो प्लीज़ प्लीज़, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। कितनी आहिस्ता, आप लोग पीछे वालों को किसी को आगे मत आने दीजिए, उसे पीछे ही रहने दीजिए। और कितनी तेज़। अब जब आप लोग मैट्रिक का निसाब पढ़ते हैं, ये जब आप लोग मिडिल की एग्ज़ाम्स देते हैं, तो आप लोगों को शौरा के अशआर की तशरीह करने को मिलती है। फिराक गोरखपुरी बताना ये चाह रहे हैं कि इनकलाब तेज़ भी बड़ा है, आहिस्ता भी बड़ा है। नहीं आता तो मुद्दतों नहीं आता। हसन भैया, मैं मिसरा जुमला पढ़ना चाह रहा हूँ, महसूस न कीजिएगा, ऐसा न होने को आए कि आपकी साल भर की मेहनत है और हम पहली बात में मायूस हो जाएं। ये इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है और किसी अलमिये से कम नहीं होगा कि अगर इतने बड़े मजमे में मैं अकेला रह जाऊं। मैं पहला जुमला अपनी गुफ्तगू का कह रहा हूं, मैं सियालकोट के पढ़े लिखे सुलझे हुए तबके के शिया सुन्नी जवानों के चेहरे देखूंगा कि कहाँ कहाँ परेशानी है और कहाँ कहाँ रौनक है। फिराक बताना चाह रहे हैं कि इनकलाब नहीं आता तो मुद्दतों नहीं आता, और मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर इनकलाब आने पर आ जाए तो इतनी तेज़ी से आता है, इतनी तेज़ी से आता है, साल भर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और अगर इनकलाब आएगा तो इतनी तेज़ी से आ जाएगा कि साल भर दीन फरोशों से खुदा के गैज़ व गज़ब के तज़किरे सुनकर डरी हुई उम्मत मजलिस का नाम सुनते ही उस मंज़र को देखने के इश्तियाक में दौड़ी चली आती है कि हुसैन झोली में सर रख के गुनाहगारों की पेशानी पर रूमाल कैसे बांध। हुसैन झोली में सर रख के हुण जिहड़ा गर्मी च बह गया ना, उन्होंने हुण टाइम टपाउणा पवेगा। ऑप्शन दो ही ने, या बंदा बाहर जाके हवा ले ले तो या गर्मी च बह के अली अली कर ले। इस जो जेड़ा तुहानू वारे च लगे वो कर लो। अली अली करना है, करें फिर अली अली। पढ़ दूं जुमला, मेरे साथ ही हो, फिर हाथ उठे तो आखिर तक उठे, वरना को आधा जुमला मैं कहूं तो सियालकोट अपने हाथ उठा ले। अली अब्बास अस्करी कौन होता है ये बताने वाला कि हुसैन की मजलिस क्या है? मैं बता ही नहीं सकता हुसैनियत क्या है हसन भैया, बाबा शफकत शाह जी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कितना फैसला कुन था ये मुहर्रम का चांद, जिसके तुलू होने से पहले ये पता ही नहीं चल रहा था कि इस धरती पे कितने यजीदी रहते हैं और कितने। हाथ वो बंदा उठाए जिसके हाथ की मिल्कियत सखी हुसैन के पास है।
वो जो पीछे बैठे हो मिल के नारे हैदरी। मुहर्रम के चांद के तुलू होने से पहले ये पता ही नहीं चल रहा था कि इस धरती पे कितने यजीदी। हाथ खोल मेरा भाई, हाथ खोल और हाथों को बुलंद होने का मौका तो दे। मुहर्रम के चांद से पहले ये पता ही नहीं चल रहा था। तुम्हें बुलवाने के लिए मुझे अल्लामा नासिर शहीद तक जाना पड़ गया। अल्लामा नासिर शहीद वो शख्सियत हैं जिन्होंने इमाम बारगाह में यादगार मजालिस पढ़ी हैं, और अच्छी कौमें वही होती हैं जो अपने मोहसिनों को याद रखती हैं। बाबा शफकत जी सरकार एक जुमला है अल्लामा नासिर शहीद दा, मेरा ख्याल है कि इस पूरे मजमे दी ताजगी वास्ते अल्लामा नासिर शहीद का जुमला का अगले साल की 3 सफ़र तक भी ये कौम वाह 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 करती रहे। अल्लामा नासिर शहीद का तारीख साज जो जुमला है उसका हक अदा हो ही नहीं सकता, उसकी ताजगी फिर भी बरकरार है। चलो मैंने तो कह दिया ना कि मुहर्रम के चांद से पहले पता नहीं चल रहा था कि इस धरती पर यजीदी कितने हैं और हुसैनी कितने हैं। अब भी जो नहीं बोला उसके लिए अल्लामा नासिर का जुमला कह रहा हूँ और हाथ हर बुलंद देखना चाहता हूँ। सियालकोट वालों, मैं क्या करूँ, मुझे दाद नहीं दोगे, अल्लामा नासिर के जुमले पे तो दे दोगे। शहीद फरमा गए थे, याद रखे जमाना मुहर्रम के चांद की पहली झलक ने नमूदार हो के इंसानियत हाय 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 इंसानियत के ज़मीर को झिझोड़ा है और ये बात मनवाई है कि याद रखे जमाना। इतने लोग तो यजीद के पीछे जीना नहीं चाहते जितने हुसैन के नाम। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए। ये आवाज़ें सलामत रहे। पीछे वाले मिलके नाराए हैदरी। मेरे भाइयों, गर्मी ज्यादा तो नहीं लग रही? ठीक है ना? इतने नहीं बेटा नहीं, मेरा चांद नहीं। इतने लोग यजीद के पीछे जीना नहीं चाहते जितने हुसैन के नाम पे। इतने लोग यजीद के पीछे जीना नहीं चाहते जितने हुसैन के नाम पे। ढेर सारे जवान मेरे सामने बैठे हैं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। जवानों की कसरत ना होती मैं कभी भी ये बात ना करता, मैं 2-4 शेर पढ़ता, शेर पढ़ के चला जाता। 2026 का मुआशरा है, खुदा की कसम उठा कर कह रहा हूँ, मैंने अभी पढ़ के मिंबर टू मिंबर मेरी नौकरी है। एक पिच आप लोगों की है जहां पर प्ले आप लोगों ने करना है, एक मैदान मेरा नहीं है। मैंने आज मजालिस पढ़नी है, मुझे कल मजालिस पढ़नी है, मेरा काम मिंबर से मिंबर की मसरूफियात हैं। मेरे भाइयों, यहाँ से उठकर थड़ों थड़ों पे, जगहों जगहों पे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी ओपन क्लास फ्रेंड जोन्स पे आप लोगों को जाके बैठना है। मैं चाहता हूँ कि बात तुम लोग लेकर जाओ और वहां जाकर ऐसा रिप्रेजेंट करो कि दुनिया याद रखे। 2026 भी एंड पे आ चुका। चले गए वो जमाने जब एक दूसरे से पूछा गया करता था कि तेरा मजहब क्या है। अब कोई किसी से नहीं पूछता तू शिया है कि नहीं, तू सुन्नी है कि नहीं। अब कोई किसी से नहीं पूछता तू किसको मानता है या किसको नहीं मानता। मेरे भाइयों, अब कोई किसी से नहीं पूछता तेरा मजहब क्या है। अब कोई नहीं पूछता कि तू फलां को मानता है या फलां को नहीं मानता। मेरे भाई मुझे देखिएगा बाबा, अब कोई नहीं पूछता तू फलां को फलां से ज्यादा मानता है या फलां को फलां से कम मानता है। ये मेरा मिंबर के दामन में हाथ है। अली अब्बास अस्करी का कद छोटा है, अली अब्बास अस्करी का जुमला बड़ा है। ये जितने खड़े हुए मेरे भाइयों, मुझे तुम्हारे हाथ बुलंद चाहिए। ये जितने बैठे हुए मेरे भाइयों, 2026 ना होता मैं कभी तुमसे इस बात पे दुआ का मुतालबा न करता, लेकिन अब अली अब्बास मजलिस नहीं पढ़ रहा, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। बदनसीब है वो हाथ जो जगह जगह पे बुलंद हो जाए और हुसैनियत के एहतजाज पे बुलंद रहो। चले गए वो जमाने जब लोग पूछते थे तेरा मजहब क्या है, अब पूछा ही नहीं जाता। रख मेरे सर पे कुरान। अब नौबत इसलिए भी नहीं आती क्योंकि अब लोगों के चेहरे बता देते हैं कि यजीदी कौन कौन है और हुसैनी कौन कौन है। अब लोगों के काम बता देते हैं यजीदी कौन को। हाथ बुलंद देखना चाहता हूं। अब लोगों के काम बता देते हैं यजीद। हाथ उठाइए भाई, अरे हाथ उठाइए भाई। अब लोगों के काम बता देते हैं, बात शुरू हो गई है। अब लोगों के काम बता देते हैं यजीदी कौन कौन है और हुसैनी कौन कौन है। अब लोगों की बातें बता देती हैं यजीदी कौन कौन है और हुसैनी कौन कौन है। अब लोगों के तासुरात बता देते हैं यजीदी कौन कौन है, हुसैनी कौन कौन है। यकम मुहर्रम से लेकर 3 सफर तक रखो मेरे सर पे कुरान। मैंने लोगों के चेहरों के तासुरात देख देख के फैसला किया बाबा यजीद कहां कहां नजर आ रहा है, हुसैनियत कहां कहां दिख रही है। मैं बात किसी मजहब, किसी फिरके, किसी कम्युनिटी की नहीं कर रहा। मैं बात कर रही हुसैनियत और यजीदियत पे रहा हूं, क्योंकि हुसैन जिस बादशाह को कहते हैं वो ऐसा करीम बादशाह था जिसने 1400 कुछ साल पहले करबला की जमीन पे अपने कदम रखे। उसके कदम रखने से जहां ढेर सारे काम हुए वहां एक काम ये भी हो गया कि हर मजहब पीछे रह गया और दुनिया ने 2 नए चेहरे देखे। एक चेहरे को यजीदी कहते थे, दूसरे चेहरे को हुसैनी कहते थे। 1400 साल से यजीदी भी दुनिया के कोने कोने में फैल गए, 1400 साल से हुसैनी भी दुनिया के कोने कोने
में फैल गए। तुम्हें यकीन नहीं आता तो अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ा कर देखना, तुम्हें अपनी सराउंडिंग में चलते फिरते यजीदी भी नजर आएंगे, तुम्हें अपने इलाके में चलते फिरते हुसैनी भी नजर आएंगे। मेरी मजलिस क्या मेरे अशरों से बड़ा जुमला है। बड़ी नाकामी वाली बात है तुम्हारी मेजबानी के लिए अगर ये बात जाया हो गई। अहलियान सियालकोट 1400 साल से जिंदगी वो भी जी रहे हैं और जिंदगी तुम भी गुजार रहे हो, लेकिन दोनों के जिंदगी गुजारने में फर्क है। और फर्क ये है कि सारा साल तरलाई से लेकर गिलगित तक यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं। सिर्फ 10 दिन लगते हैं हुसैन को ये बताने में कि इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। हुसैन 10 दिनों में बता देते हैं इतने बढ़ गए। बरामदी लेडीज नहीं होगी। मैं पढ़ता चलता हूँ। बहुत अच्छे, क्या बात है, ये जज्बा बहुत आला, क्या कहने। सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए। सारा साल खून तले वीर जी यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में। बंद हो जाता है, कर लो। तुम जो जवान मेरे सामने बैठे हो ना, तुम जवानों को मजलिस में बोलने का इसलिए कह रहा हूं, मजलिस में बोलो ताकि कल सुबह यूनिवर्सिटी में तुम्हें चुप ना लगे। ये चीज मजलिस में बोलिए ताकि आपको यूनिवर्सिटी में चुप ना लगे। सर उठाए एक सुन्नी, सर उठाए एक शिया, और मुझे बताइए जिस वक्त यूनिवर्सिटी में आप लोग खड़े होते हैं किसी लिबरल के सामने, किसी कम्युनिस्ट के सामने, किसी सोशलिस्ट के सामने, किसी इथिस्ट के सामने, किसी लिबरल के सामने, किसी मार्क्सिज्म वाले के सामने, और जब वो ऐसे उंगली का इशारा करके कहता है कि तुम मुसलमान टेररिस्ट हो, तुम मुसलमान दहशतगर्द हो, उस वक्त आपको चुप क्यों लगती है? मामला ये है कि आप लोगों को बताया ही नहीं गया। चुप लग जाती है एक मुसलमान को, और सवाल करने वाला भी बाबा जी नहीं देखता कि मेरे सामने शिया है कि नहीं या सुन्नी है कि नहीं। वो ऐसे उंगली का इशारा करके कहता है तुम बम धमाके करते हो, तुम लोग टेररिज्म और तुम लोग दहशतगर्दी फैलाते हो। आगे बंदा चुप होता है। आप लोग तो फिर भी माओ की झोलियों से अली अली करने वाले हैं, कुछ ना कुछ जवाब तो दे देते होंगे, लेकिन बेचारा मम्मी डैडी तबका तेरे हाथ खुलन के ते उठन के, बद्दा रवेगा तो फिर बद्दा रवेगा। अरे भाई, जिस वक्त ऐसे यूनिवर्सिटी में खड़ा करके कहा जाता है ना कि तुम लोग दहशतगर्द हो, तब बेचारा एक मम्मी डैडी लड़का जिसको सिर्फ इतना पता है कि साल में 10 दिन एक कम्युनिटी है जो अली अली और हुसैन हुसैन करती है, वो 10 दिनों के लिए यहाँ पे आता है। वो 10 दिनों के लिए आके यहाँ पे अपनी स्नैपचैट की स्ट्रीक्स वगैरह अपडेट करता है, टिकटॉकें बनाता है, अपनी स्टोरीज वगैरह लगा के उसके बाद वो वापस चला जाता है, और सारा साल अपने राइट लेफ्ट के अंकलों से सुनता है यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, यजीद। बाबा जी मैं चांद रात दा गल करन वास्ते सीख रहा, ते मैं डरदा पिया मैं गल कर लवां।
ये मजमा में 2-4 ट्रेंडिंग की बातें करूं तो अभी सारा उठ के बोल पड़ेगा, लेकिन जो दर्द दिल बयान कर रहा हूं वो इन्हीं के काम आएगा। मैं चांद रात से अपने अंदर तड़प रहा हूं कि बात कर लूं, लेकिन आज 3 सफर हो गई है, मैंने पाकिस्तान में कहीं नहीं की। मैं आज कर रहा हूं, अजीब तकदीर है इन बेचारे मेरे मम्मी डैडी भाइयों की भी। सारा साल सुनते हैं यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, और जिनको अंकल बताने वाले हैं ना, जो अंकल जिन्हें बताते हैं कि यजीद रजी अल्लाह है, उनके पास भी फिर और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। वो इन्हें जन्नत जाने के लिए भी फिर छिपकली मारने के नुस्खे बताते हैं। ये बात, ये जवानी सलामत रहे, ये जवानी चाहिए, ये जवानी चाहिए। ओ मेरे भाइयों, लम्हे के लिए मेरे सर पे कुरान रखो। ये मजलिस नहीं है, ये इमाम बरगा के दरवाजे नहीं खुले, और ये हुसैन के बाजू खुले हैं। इको इसकी जरा कम की। हुसैन ने ऑडिट करने का मौका दिया है, हुसैन ने एनालिसिस करने का मौका दिया है। सियालकोट में रहने वाला जवान जिसके हाथ में मोबाइल है, अगर वो मेरी बातें नहीं समझ सकता तो फिर वो मेरी नजर में फ्लॉप है। इमाम हुसैन ने मजलिस में बैठ के ऑडिट करने का मौका दिया है, और जिस वक्त हम लोग ऑडिट करते हैं हमें इस्लाम के 2 चेहरे नजर आते हैं। एक चेहरा वो है जिसे यजीद ने रिप्रेजेंट किया है, एक चेहरा वो है जिसे हुसैन ने रिप्रेजेंट किया है। मसला यह है कि दोनों चेहरे इस्लाम के हैं। अरे जो लश्कर यजीद वाले थे वो पक्के ठक्के मुसलमान थे, उनके बगलों में कुरान थे, उनके हाथों में तस्बीहां थी, उनके सर पे टोपियां थी। और मेरे भाइयों, उनके हाथों में मुसल्ले थे, वो आगे पीछे चलते चलते अल्लाहू 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 की सदाएं देते थे। अरे वो बड़े मुसलमान थे, लेकिन चेहरे 2 थे। एक हुसैन ने चेहरा दिखाया, एक यजीद ने दिखाया। एक चेहरा यजीद ने दिखाया जहां से शबे आशूर नाच गाने की आवाज आती रही, एक चेहरा हुसैन ने दिखाया जहां से आधी आधी रात के वक्त तिलावत कुरान की आवाज आती रही। ये दोनों चेहरे दुनिया के कोने कोने में फैल गए। लेकिन अब मसला बड़ा बन गया है, मुसलमानों से लोग मोहब्बत भी करते हैं, मुसलमानों को लोग दहशतगर्द भी कहते हैं। मजलिस हुसैन में बैठ के फैसला करना पड़ेगा, वो वाला इस्लाम कौन सा है जो प्यासों का पानी बंद करता है, और वो वाला इस्लाम कौन सा है जो 19 रमजान ज़र्ब खाकर भी कातिल को शरबत पिलाता है। इस्लाम है 2, एक दहशतगर्दी वाला, एक यार तेरा हाथ क्यों नहीं उठा, और तेरा हाथ क्यों नहीं उठाओ मेरा भाई। 1 2 3 4 5 जवान मेरे मौला ने मुझे दे दिए। आया ही नहीं वो बंदा जो लुकमा उनसे मांग के खाता है और उसका हाथ नीचे रह जाएगा। और मेरे भाइयों, वंड करनी पड़ेगी। अब दुनिया जिद्दत पकड़ रही है, अब मॉडर्निटी आ रही है। अब पता करना पड़ेगा अब दहशतगर्दी वाले कौन है, अब पता करना पड़ेगा मोहब्बत वाले कौन है। अगर आपके पास कोई जगह है तो हमें बुलाइए, हम वहां आने के लिए तैयार हैं। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं तो यहां आ जाइए। हुसैन की मजलिस बताएगी दहशतगर्द कौन है, हुसैन की मजलिस बताएगी बम धमाकों वाले कौन है। हुसैन मजलिस बता, हाथ उठते देखना चाहता हूं, मजलिस बताएगी कि टेररिज्म वाले कौन है। क्योंकि तुम लोगों ने भी सारा साल बड़ी बड़ी जगहों से दहशतगर्द देखे होंगे, इमाम बारगाहों में नहीं देखे। तुम लोगों ने बड़ी बड़ी जगहों पे दहशतगर्द देखे होंगे, तुम लोगों ने हुसैन की। ये सारा मजमा चुप कर गया, यहां से लोग नहीं बोले। पढ़ दूं जुमला, पढ़ दूं जुमला, एक लम्हे के लिए बैठे, पढ़ दूं जुमला। सियालकोट मेरे साथ, हाँ जी, गारंटी देंदे हो, पढ़ दे मैं जुमला। बाबा जी, मेरी जिंदगी से कीमती जुमला है, और मेरी जिंदगी से कीमती जुमला। अगर मेरी आवाज जा रही है मेरा वीर हसन मियां, मजमा संभालिए, बात ऊपर जा रही है, मेरी जिंदगी से बड़ा। फिर ये कैमरे और मंजर रिकॉर्ड कर लें, ये मंजर भी कभी कभी बनते हैं। तुम लोगों ने बड़ी बड़ी जगहों से पकड़े जाने वाले दहशतगर्द देखे होंगे, कभी इमाम बारगाहों। पढ़ दूं ना जुमला। सियालकोट जैन शाह उठ कर भी बोले तो हक अदा नहीं होता। मुमकिन नहीं हुसैन बादशाह को रोने वाले उसे रोने के बाद दहशतगर्द बन के पकड़े जाएं, क्योंकि हुसैन उस इंसान आजम को कहते हैं जिसने अपने अजादारों को काले कपड़े पहनाए हैं, काले धंधे नहीं करवा। जिसके अंदर है हुसैन, सारे बोलो, मिलके बोलो, हैदर हैदर। आप जिए। आप जिए। अरे आप सुनिए, अगली बात कौन कौन सी आ रही है। 10 साल बाद आने का मोल तो पावांगे।
लेंटर टपे, नहीं नहीं ये पक्के ही नहीं टपे अली, लेंटर टपे। हुण वजी है थोड़ी जी। वाह सियालकोट, वाह सियालकोट। अरे नहीं 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 नहीं, 2026 है, ऐसे लगे हाथ 30 सेकंड में जवाब लेते जाइए। लेकिन यहां देखिएगा, जितने हाथ नारे पे उठे उतने हाथ फिर मेरी बात पे भी उठने चाहिए। अगर यकीन नहीं आता, हाय हाय हाय, यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ बाहर, मेरी गाड़ी में किताब रखी है खतीब अकबर मिर्जा अतर मरहूम की। खुदा की कसम 10 घंटे भी बात कहूं तो मिर्जा अतर साहब ने ऐसे बात कूजे में समंदर बंद कर दिया। फरमाते मुझे हाय हाय कोई और पढ़े मैं सुना। और सियालकोट दे शर्मीले शर्मीले मुंडे हो, मैं दसा कि इस गल ते दाद किवें देनी होंदी है। खतीब अकबर ने फरमा, सुनना, खतीब अकबर आधे मिनट की बात भी नहीं है बाबा जी। खतीब अकबर ने फरमाया था, रसूल ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, लोगों को गुस्सा था अल्लाह पे, अल्लाह से लड़ नहीं सकते थे, रसूल से लड़ने चले गए। रसूल से लड़ने गए तो आगे अली नजर आए, अली को मार नहीं सके, हुसैन से लड़ने आ गए, हुसैन को करबला में मिटा नहीं सके, आज तक हमसे लड़ रहे हैं। दोनों हाथ उठा के नारा है हैदरी। मी समझ गया। हुसैन से नहीं, उसमें तो सभी बोल पड़ेंगे। हुसैन से लड़ नहीं सके, आज तक हमसे लड़ रहे हैं। अरे मैं तो वो खुश नसीब नहीं हूं जिन्हें आपके, जिसे आपके चेहरे रोज रोज मिलते हो। मैं तो 10 साल के बाद सियालकोट की इस बारगाह में आया हूं, मुझे नहीं पता इसके बाद अगले 10 साल आना या नहीं आना, और अगले 10 साल अगर जिंदगी है भी तो कि नहीं है। 10 साल के बाद मामलात क्या है, कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है, क्या पता है। मैं तो आज, मुझे आपके चेहरे नसीब हुए हैं ना, तो आज जो दर्द दिल है वो तो आपके साथ। हाय हाय हाय, करोड़ अली अब्बास अस्करी कुर्बान कर दूंगा आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब ज़ाकिर अली बैत हबीब रज़ा हैदरी साहब पे। मैं सारी जिंदगी वाह वाह करता रहूं तो वाह वाह कम है। फरमाते हैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऑल वर्ल्ड सुन ले, जब तक अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला एक बच्चा भी जिंदा यजीद रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। सर मैं शेर नहीं पढ़ रहा, मैं बात कर रहा हूं ताकि मसले का हल निकले। शेर पढ़ूंगा तो बाबा सलमान साहब फिर बात आएगी कि शेर पे शेर पढ़ के चला गया। बात कर रहा हूं, ये मेरे सामने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओपन क्लास फ्रेंड जोन पे बैठने वाले जवान लड़के हैं। और कम से कम इन्हें पता तो हो, इन्हें एजेंडा तो बताया जाए, इन्हें पॉलिसी तो बताई जाए कि पॉलिसी क्या थी जिसके बिहाफ पे 1400 साल पहले दुनिया का बड़ा जुमला बोला गया, यजीद तेरी मेरी बात ही नहीं, कयामत तक ला युबायो मिसली मिसला, मुझ जैसे तेरी बैत नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। चलिए आगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये आपके आशिकीन बैठे हैं, ये सभी। सर इधर आइए, छोड़िए सारी बातें, हमें निकालना है मसले का हल। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें तस्लीम करें, आप हमसे अपना इख्तिलाफ रखिए, और मैं शिया सुन्नी दोनों को मिलाकर जमाने से बात कर रहा हूं। हमसे जो रौला है उसे रखिए भाई, उसको मत क्लियर कीजिए। अली अब्बास अस्करी से मसला है, छोड़ दीजिए, मत सुनिए, कोई इमरजेंसी नहीं है। 10 साल के बाद आए हूं, अगले 20 साल मत बुलाइए, कौन सी इमरजेंसी है। इस इतने बड़े मजमे में जरूरी थोड़ी है कि जो बैठे हैं सब मुझे पसंद करते हो। 5 मिनट तो बंदे यही फैसला नहीं कर सकते पे किसी ने दाद देनी है या गलती करनी है।
मैंने वेक मैंने आपको मुझसे मसला है, मुझे हटाइए। आपको अड्डा पसरूरिया की बारगाह से मसला है, तेरे शाला फोन की बैटरी मुक्के, कोई 35 बंदे धक्का दे के अपनी वीडियो बनाने वास्ते अगे आया। अल्लाह तेरी खैर करे, अल्लाह करे तेन फोन का पासवर्ड भूल जाए, तेन भूल जाए तो मैनू याद हो जाए, मैं अगे अगे होवां तू पीछे पीछे होवें। फिर नीचे बैठो, मेरे सजा दो, नीचे बैठो। पक्का थोड़े वाले पास ही है। मुझसे हाय 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 लूं सियालकोट का इम्तिहान। मेरे आगे बैठे हुए भाइयों, लें तुम्हारा इम्तिहान। आपको मुझसे मसला है तो हाय, मैं जुमला भी कहूंगा नहीं और ये बोल पड़ेंगे। मुझसे मसला है तो मुझे हटाइए, अड्डा पसरूड़िया वालों से मसला है तो इनको हटाइए, हसन भाई से मसला है तो इनको हटाइए, मेरे से पहले पढ़ने वालों से या बाद वालों से मसला है तो पढ़ दूं जुमला सबको। अरे आपकी निगाह में अगर लंगर न्याज बिदत है तो मत। बच्चे बैठे, बच्चे ना उठें, बच्चे ना उठें, बच्चे ना उठें, बच्चे ना उठें। बड़ों को सुनने दो, बच्चे चुप करके सुने। बच्चे न खेल बनाएं, बड़ों को सुनने दो, इनकी ज़रूरत का काम कर रहा हूँ। आपकी निगाह में लंगर न्याज बिदत है तो मत खाइए। अंकल कौन सी इमरजेंसी है, हमारे यहाँ कौन सा गन पॉइंट पे खिलाया जाता है। हम इसी बात के साथ एग्री करेंगे कि आपके नसीब में गाजी की हाजिरी थी नहीं। अंकल कौन सी इमरजेंसी वाली बात है। अंकल अगर लंगर न्याज पसंद नहीं है तो मत खाइए। एक जुमला हो रखा, पीछे वाले तो लगता है नाराज बैठे हैं। इस जुमले की बरकत से अल्लाह आप और हमारी सुलह करवाए। पढ़ दूं जुमला। आपकी निगाह में अगर 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 मातम शरई अमल नहीं है, आपको लगता है कि अपने आप को मारना बिदअत है, आपको लगता है कि इससे बड़े मसाइल बनते हैं, तो अंकल जी चुप करके हल्के से साइड पे हट जाएं। लेकिन ऐसा रिएक्शन तो मत दें कि हाथ लगे इधर और दर्द उधर हो। मिंबर वाले ये खड़े हुए बोल क्यों नहीं रहे। ये बात अभी यहीं आऊंगा, जुमला पढ़ के आप लोगों को ही देखूंगा। 1 मिनट अब अपने अपने मुर्शद से बात कर लूं। पूरा पाकिस्तान के दुनिया तुहाडे कोल होंदी है। मौला पाक ने तुहाडे विच एक असर अपना कर्म रखे है, पर यो पंचायत भी मशहूर है, बड़े बड़े रौले भी मुक जाते होंगे। एक गल करूंगा गल, ते मैं आदा पिया के सियालकोट दी पंचायत परेओं डेरेदारी बैठक मेरी नजर च कुछ भी नहीं जे सियालकोटियां ए फैसला ना कीता। बड़ी दाद आनी चाहिए। लफ्ज दाद आधे घंटे में पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं पता चल जाएगा। मैं फील्डिंग ऐसी बांध रहा हूं, मेरे अंकल भाग ही नहीं सकते। तो आपकी निगाह में मैं बुरा हूं तो मुझे, अब तुम लोगों की तरफ आ रहा हूं, हाथ उठाना। आपकी निगाह में मैं बुरा हूं तो मुझे छोड़िए। लंगर न्याज पे एतराज है तो मत कीजिए, मातम पे मसला है तो उसे छोड़िए। हमारे जाती फेल को छोड़िए यार, काम की बात पर क्यों नहीं आते। और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद लड़े हैं। रख सर पे कुरान और बता के दोनों में से हक पे कौन था। अंकल 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 1 मिनट मन देंदे हो मौला दा वास्ता, जे गर्मी एडी है 1 मिनट मन दे दो। हाय हाय सदके जावा। नहीं उन्होंने आखो आके फरमाइश करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये आपके सभी आशिकीन बैठे हैं, आपके सियालकोट का मजमा है, मेरे मौला शिया सुन्नी बैठे हैं। अगर ये सवाल मुझसे ना, मेरे भाई लिबरल भी दोस्त हैं, मेरे ओपन क्लास भी दोस्त हैं, मैं उन लोगों के साथ भी बात करता हूँ जिनका कोई मजहब नहीं है, जो किसी को नहीं मानते। कम से कम मैं समझता हूँ ये सवाल मुझ तक ना आता, मैं कभी मिंबर पे इसको डिस्कस करने के लिए इसकी तकरीर ना बनाता। सवाल मुझ तक आया है, सवाल तुम तक भी आता होगा। कल चुप कर जाते थे, कल सुबह से चुप नहीं करोगे। अगर ये बात अपने साथ मान ले, अरे जाओ जाके दुनिया को बताओ कि हमने किसको माना है।
इसमें भी भला कोई पर हाय हाय हाय, जिस बंदे ने मजलिस जिदाद नहीं ना देनी होंदी, मेरा ज़ाती तौर पर तजुर्बा है, मैं ज़मीन के 3 कोनिया ते बाबा जी इमाम हुसैन का नाम लैके आ चुके हाँ। मेरा तजुर्बा है, जिस बंदे ने ज़रा भी दाद नहीं ना देनी होंदी, अगली सुबह इंस्टाग्राम ते स्टोरी ला देंदा, भाई मज़ा ही आ गया खुदा। अरे भाई बेस्ट थेरेपी हो गई। हाय 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 हाय, वो बंदा फड़ी ही नहीं जाता इंस्टाग्राम ते, खुदा दी कसम है वो फड़िया ही नहीं जाता। मजलिस से चुप बवेगा तो उधर रौला पा देगा। मेरे मौला, सवाल मुझसे हुआ है, हम आपसे करते हैं। आपका फरमान है कि जिंदगी का अगर एंड मौत है तो उसकी बेहतरीन सिलेक्शन शहादत है। अगर इस जिंदगी ने ख़त्म हो जाना है तो शहादत से अच्छी एंडिंग है ही नहीं। तो मेरे मौला, ये तो हमें समझ लग गया कि आपका इंतखाब शहादत। तो मेरे मौला, अगर आपका मकसद शहादत था तो आपने घर में रह के शहादत क्यों नहीं दी? मौला, हफ्ते बाद क्यों नहीं दी? 10 दिन बाद क्यों नहीं दी? 2 दिन बाद क्यों नहीं दी? मौला, ये 6 महीने का सफ़र किस लिए किया? 5 से 6 महीने की मेरे मौला आपकी ट्रैवलिंग है। ये जो जर्नी है, 28 रजब को आप घर छोड़ते हैं, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िकात, ज़विल हज, मुहर्रम, मौला ये क्या है? अब ये सवाल बड़ा 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 आम है, ऐसे महफूज कर लेना। अली के लाल की आवाज़, अली अब्बास अस्करी जिस वक्त सियालकोट अड्डा पसरूरिया में पढ़ने जाएं, तो वहाँ जो मेरे आशिकीन शिया सुन्नी बैठे हैं, उनको जाके बताएं कि अली के लाल का ऐलान था, मैं वाहिद था जिसने यजीद की ख़त के बाद उसे वैसे ही जवाब दिया जिस शान से उसने मुझसे बैत मांगी थी। और मैंने जवाब ऐसे ही उसके मुंह पे मार के कहा, यजीद याद रखी, मैं तेरे ख़त के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। यजीद याद रहे कि मैं अब 6 महीनों तक फिर सफ़र में आ रहा हूँ। यजीद, मैं 6 महीने का सफ़र नहीं करूँगा, मैं 6 महीने में तुझे मोहलत दूंगा। यजीद, ये 6 महीने का सफ़र नहीं है, ये क़यामत तक की तारीख़ लिखूँगा। अपने हाथ खोलो। अब आपको क्या लगता है मैं बोर करूँगा? मैं चुप तो नहीं बैठने देता जनाब को, गल मैं उत्ते ही लैके जानी है। ये तो मैं तुम साह कड़ा रहा हूँ मुझे, तो ज़रा हाथ खोलो तो अगे टुरो। अली के लाल की आवाज़ है, यजीद याद रखी, मैं तेरे ख़त के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। तूने बैत मांगी तो हुसैन घर छोड़ के मैदानों में आ गया। यजीद, मैंने घर को अंदर से नहीं, मैंने बाहर से ताला लगाया। चेहरे देखिए, जहाँ डर है वहाँ भी बताइए, और जहाँ इत्मीनान है वो जगह भी बताइए। और यजीद, मैंने घर को अंदर से नहीं, मैंने बाहर से ताला लगाया है। यजीद, ये मेरे 6 महीनों का सफ़र नहीं, तुझे 6 महीने की मोहलत है। यजीद, मैं इन 6 महीनों में वहाँ पर रहूँगा, वहाँ से गुजरूँगा, वहाँ से होता होता, वहाँ से चलते 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 वहाँ रुक कर वो मेरी आखिरी मंजिल आ जाएगी। यजीद, मैं छुपूँगा नहीं। यजीद, मैं सफ़र करता 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 करता, पूरा मजमा इस वक्त चुप है। ले मेरे करबला वालों का कर्म देखें और अब इनके हाथ देखें। यजीद, मैं 6 महीने का सफ़र करके करबला पहुँचूँगा। यजीद, अगर तू वाकई मर्द है ना तो इन 6 महीनों में किसी एक भी जगह पर आकर मेरा सामना कर। लेकिन मैं जानता था कि जब मैं मैदानों में उतरूँगा तो तू घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। और यजीद, मैदानों में आना मर्दों का काम होता है। एक लम्हे के लिए बैठिए, बात तो आगे है, बैठिए, बात तो आगे है। और यजीद, मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। मैदानों में आना मर्दों का काम होता है। हुण इशारा दे रहे हैं, देखो रौला बने तो साम लेना, पक्की गल है। सियालकोटा ने साम लेना, मैंने कलिया, पक्की गल है ना, साम लवोगे, काम उत्ते रख देवा। और यजीद, मैं जानता, हाय हाय वेखो बम किवें फटदा है, करंट अरदाद आवेगी। और यजीद, मैं जानता था मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, डरपोकों का तो काम नहीं होता। और यजीद, तू तो आज तक कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में, तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में नहीं उतरा। और यहाँ से इस बार हुसैन अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाले भाई को भी साथ ला रहा है। जैसे दुनिया अब्बास से अलमदार के नाम से याद करती है, यजीद जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा, यजीद जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर, यजीद जितने खजाने लुटवा सकता। हसन पंजतनी साहब मिंबर पे आएंगे तो मैं वो जुमला पढ़ूंगा, नहीं आएंगे तो फिर या अली राजी रहिएगा, मैं अपनी बात तमाम करके जा रहा हूँ। यजीद जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा, यजीद जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर। मुझे 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 ओ मेरा वीर मैन देखो, और यजीद जितना तेरे पास लश्कर है उसे मंगवा। लेकिन यजीद एक बात याद रहे, अपने 9 लाख लेकर तू आ, यहाँ से 72 हम आते हैं। यजीद 6 महीने का सफर नहीं, तुझे 6 महीने की मोहलत है। यजीद मैदान सजा और मार कर रख और दुनिया को दिखा और दुनिया से फैसला करवा। यजीद एक बात याद रखी, तेरे जगह जगह से लश्कर इकट्ठा करके करबला भरने तक और मेरे आशूर की शब चराग बुझाकर फौज को छुट्टी देने तक, कम अज कम कयामत तक की नस्लें सोचेंगी तो सही कि बुज़दिल कौन था, बहादुर कौन
था, डरपोक कौन था, दलेर कौन था, परेशान कौन था, इत्मीनान वाला कौन था, डरा हुआ कौन था और सुकून में कौन था। बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा गुरूर है तुझे तेरी ताकत पे, बड़ा इतरार है यजीद अपने लश्कर। क्यों बैठ गया बंदा इतनी गर्मी में, क्यों बैठ गया बंदा इतने डिहाइड्रेटेड माहौल में, क्यों बैठ गया बंदा अपना इतना पसीना जाया करने में, जिस बंदे का हाथ इस बात पे भी नहीं उठ सकता। शफकत जी सरकार मेरे लिए वालिद की जगह रखते हैं आप, मेरे मुर्शद में एक बात कहता हूँ और सरकार बात यह है कि जिसे किसी यजीद का डर हो वो या तो कानों में उंगलियां दबा ले या अभी ही तशरीफ ले जाए। बात यहाँ से ऊपर जाने वाली है, कोई दिल के मरीज के साथ मसला बन गया तो मुझे नहीं पकड़ना, मैं पहले वार्न कर रहा हूँ और मिंबर छोड़ने वाला हूँ। यजीद बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा गुरूर है तुझे तेरी ताकत पे, बड़ा इतरार है मर्द बन के करबला में आ। पिंडोल उठ जाए हक अदा नहीं होता। 10 मुहर्रम का दिन गुजार, फिर मैं कह रहा हूं 10 मुहर्रम के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू, तेरी खत्म। पढ़ रहा हूं जुमला, मेरी हुकूमत शुरू, याद रख यजीद, फिर मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई तो हुसैन। अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, की आया है? अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया। सबीलें लग गई सरकार, ओके हो ना भाई, नहीं कि 2 मिनट बल्कि 1.5 मिनट। अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, सबीलें लग गई तो हुसैन। तेरा 1 मिनट में बात तमाम कर रहा हूँ, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीत गया, मेरे आशिक बढ़े तो मैं जीत गया। और यजीद लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू चुप कर गए, चले चुप रही। और क्या मुद्दतों याद करोगे कि कोई आया था। लीजिए ये मजमा मुझे जिस बात के लिए मजबूर कर रहा है, फिर मैं उस बात की तरफ चल रहा हूँ। अल्लाह खैर करेगा। मोबाइल तो हर एक के हाथ में ही होता है, मोबाइल तो हर एक के हाथ में ही होता है। अभी देख लेते हैं। अरे यजीद लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, सबीलें लगी तो मैं, तेरा यहीं बैठना नहीं, यहीं घुटनों पे रहना है, यहीं ना ऊपर भैया, ऊपर बैठने का तो कहा ही नहीं। अब तो बैठने वाली बात ही नहीं, अब तो बात पता नहीं कहाँ जाने वाली है। लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आशिक बढ़े तो मैं, तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं। बैठो मेरे भाइयों, अरे बैठो मेरे भाइयों। तेरा बेटा अभी नहीं, अभी तो मुमकिन है सारे उठ जाएं, इसलिए आपको बिठा रहा हूं। तेरा बेटा खलीफा कहलवाया। हाँ जी पढ़िए जुमला, हाथ चाह के दसो, पढ़िए जुमला। हाँ मेंबर वालों पीछे वालों पढ़ दूं जुमला, हाँ फ्रंट वालों आगे वालों पढ़ दूं जुमला, और पीछे वालों पढ़ दूं जुमला। लोग प्यासे रहे तो तू जीता, कैमरामैन कैमरा फेर के मंजर रिकॉर्ड कर ले। सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू, मेरे आशिक बढ़े तो मैं, तेरा बेटा खलीफा कहलवाया, मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं। अरे मेरा मुकाबला करते हो? अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे शजराए तैयबा से लड़ने वालों। पढ़ दूं जुमला पूरा, कर दूं जुमला पूरा, इस आखिरी बात के बाद फजाइल। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे मुझसे लड़ते हो बे औलाद वालिदैन के बच्चों। और मन मसाहब पढ़ लो। मेरा मुकाबला करते हो? अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे मुझसे लड़ते हो बे औलाद वालिदैन के बच्चों। बस जिंदगी रही, बैठिए, अरे बैठिए। जिंदगी रही तो आपको तफसील से शायरी सुनाएंगे।
ज़िंदगी रही तो आपको ढेर सारे शेर सुनाएंगे। अभी बात करने की कोशिश की है और अपनी जानिब से कोशिश की है कि किसी मसले का हल निकले। हुसैन फरमाते हैं, यजीद छोड़ सारी बातें, 10 मुहर्रम की सुबह ही जंग का फैसला हो जाएगा। अगर फजर के वक्त कोई मेरा तेरी तरफ गया तो तू जीत गया, और अगर वहाँ से हो यहाँ आया तो हुसैन। सामीन गिरामी, मैंने ढेर फ़ज़ाइल पढ़ लिया, लेकिन आप लोग जानते हैं कि एक टूटी हुई पसलियों वाली माँ आई हुई है। पीछे पीछे हो, बल्कि बैठ जाइए, बैठिए नीचे। क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? बैठिए नीचे, मसाइब का एहतराम है, सब बैठे, बैठे नीचे। बनामे जनाबे ज़हरा बैठ जाए, बनामे जनाबे ज़हरा बैठ जाए, बनामे जनाबे ज़हरा बैठ जाए, बनामे जनाबे सैयदा बैठ जाए। आपको बीबी की कसम क्या सिंपल लग रही है? ये इस भाई का जरा मुंह मेरी तरफ करवाना, इसे बीबी पाक की कसम सिंपल लग रही है? बैठिए नीचे, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए, आप नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, बैठो नीचे, नीचे 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 बैठो, बैठो नीचे, शाबाश। बनामे जनाबे ज़हरा 2 मिनट का मसला है या 3 मिनट का। बनामे जनाबे ज़हरा, ज़ख्मी कानों वाली बीबी के मसाइल पढ़ना। मेरा ख्याल है 3 रिवायात तो पढ़ूं, गिन के 3 रिवायतें। हिम्मत भी नहीं है, मेरा अपना दिल मेरे काबू में नहीं है। 3 रिवायात से आप लोगों ने इतना अच्छा सुना है, आपको अंदाज़ा भी नहीं कि ये दुखी दिल आपका कितना मकरूज़ हो चुका है। ये दामन आपने कितना भर दिया है, आप लोग कभी भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बड़ी मोहब्बतें आपने दी हैं, यकीन जानिए। फिर पता नहीं मुलाकात हो ना हो, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे भी इंतज़ार था कि अड्डा पसरूरिया में जाऊँ, और वो मौला ने मौका ये बना के दिया है। मुझे अंदाज़ा था इन मोहब्बतों का। आइए कुछ देर उस बीबी को रोते हैं जिसकी ज़िंदगी के दिन कम और तमाचे ज़्यादा थे। वाह हुसैन, वाह मेरा मौला, वाह हुसैन। 2 रिवायात ज़ख्मी कानों वाली बीबी के लिए, मर्दों में अलम की बरामदगी है, ऐसा ही है। तो फिर आखिरी जो रिवायत है वो जनाब अब्बास की पढ़ूंगा, ठीक है? मस्तूरात ज़ख्मी कानों वाली बीबी के हक़ में जो है वो वहाँ पे ज़ियारत करेंगी। आप लोगों ने चूँकि अलम का सलाम करना है तो आप लोगों को आखिरी रिवायत अलम की सुनाऊँ। अब देखा, मैं जुमला कह के रुका, आप सब चुप हो गए। मैं पढ़ूंगा तो आप रोएंगे, मैं चुप हो जा, इसमें कसूर आपका भी नहीं है, ये फितरी अमल है, ये बाय नेचर इंसान की फितरत में है। आप बहुत भी रोएंगे तो मेरे चुप करने के बाद 5 मिनट रो लेंगे, 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। इंसान की कैपेसिटी इतनी नहीं होती। पूरा मजमा चुप कर गया, मैं चुप हुआ तो अब जुमला सुन के हाय करें। आप तो चुप हो गए। तारीख़ कहती है एक लफ्ज़ ने सैयद सज्जाद को 40 साल बोला। मैं 3 रिवायतें भी नहीं पढ़ता, मैं 2 पढ़ता हूँ। मैं 2 रिवायात पढ़ूंगा बस रात, मेरे भाई और राजी रहना। एक रिवायत छोटी बीबी के हवाले से, एक रिवायत जनाब अब्बास के हवाले से। 3 भी नहीं, अब 2 पढ़ूंगा, यही गिरिया होता है। और वो लफ्ज़ था हाय शाम, शाम शाम। तारीख़ कहती है एक बार मेरे मौला खून के आंसू रो रहे थे, शाम शाम कह के इब्ने मुंजर करीब आ गया, मेरे मौला का सहाबी है। आप अंकल जी, आपकी सफ़ेद दाढ़ी है, मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर सादात उज़ाम भी मुझे माफ़ करें कि मैं
बड़े आगाज़ में बड़ी बड़ी सख्त रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का गिरिया ऐसा है कि मेरा ज़मीर राज़ी नहीं होता। अगर मैंने ख़ुद ये ना पढ़ी तो मैं समझूंगा कि आप लोगों ने आज रात बिस्तर पे 20 जुमले पे रोना है। इब्न मुंज़र ने पास आके का मौला हर वक्त शाम शाम कहते हैं। मौला शहादतें तो करबला में हैं। मौला अकबर करबला में मारा गया, गाजी करबला में मारा गया, बाबा करबला में शहीद हुए। मौला शाम सैयद हाय चाहिए मुझे। मौला शाम शाम क्यों कहते? मेरे भाइयों बड़े हौसले से जुमला समझ रहा। मेरी बीबी मुझे हिम्मत दीजिए मैं ये रिवायत पढ़ सकूं। तारीख़ कहती है उसने सवाल किया, मेरे इमाम की चीख निकली। रो के फरमाते हैं नुकसान करबला में बड़ा है लेकिन शाम पे मुझे दुख बड़ा है। उसने कहा मौला शाम पे क्या हर हाथ मातम के लिए उठेगा? उसने कहा मौला शाम पे क्या दुख है? इमाम ने फरमाया वैसे तो तमाम राह मारते रहे लेकिन जब हमारा काफिला बाजार शाम में दाखिल हुआ इन जालिमों के जुल्म के रंग बदल गए। करते हो मातम मेरे भाइयों? उसने कहा मौला कैसे? इमाम ने फरमाया बाजार शाम वाहिद जगह थी जहां जिस जालिम का दिल करता था वो एक हाथ सकीना की जुल्फों में डाल के वो दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहता था बुला अब्बास। मेरे मौला इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। मेरी बीबी इन उठती हुई आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। मेरे भाई को हौसला दिलाइए, मेरे भाई हौसला कीजिए, मेरे भाई हौसला कीजिए, मेरे ये इनको हौसला दिलाइए। ऐसे मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? मेरे भाई हौसला कीजिए, मेरे भाई हौसला कीजिए, मेरे पे राज़ी रहिएगा। मैं चाहूँ तो मैं ढेर देर मैं ज़्यादा वक्त 4 साल की बतूल के दुख सुना सकता हूँ। बड़े दुख हैं, बड़े दुख। हमीद बिन मुस्लिम कहता है मैंने करबला के सारे जुल्म देखे हैं लेकिन शाम गरीबा मेरी रूह लरज़ गई। जिस वक्त मैं एक टीले के पीछे पहुंचा 10 शामी फौजी एक 4 साल की बच्ची के सामने खड़े। हाथ खोलो, हाथ खोलो। कहता है एक फौजी आगे बढ़ा, हंसते हंसते उसने बच्ची की जानिब देखा। कहता है हर तरफ लूटो लूटो और मारो मारो की आवाजें थी। कहता है उसने 4 साल की बच्ची की तरफ देखा, बच्ची के पाँव में नालैन नहीं, बच्ची के दामन में आग लगी हुई थी। मेरे सर के ऊपर इमाम हुसैन का नाम है। मेरे भाइयों ऊपर अल्लाह है, नीचे कब्र है। तुम मातम नहीं करोगे और कुछ नहीं होगा। मैं इमाम हुसैन की ज़ात को गवाह बना के कह रहा हूँ। बाबा जी खुदा करे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मेरा दिल इतना बोझ नहीं उठा रहा मैं ये रिवायत ना पढ़ूँ, मेरी सांसें ख़त्म हो जाएं मैं ये जुमला ना पढ़ूँ। तुम मातम करो ना करो तुम्हारी अपनी मर्जी है, मुझे बड़ी हिम्मत रख के जुमला पढ़ना पड़ रहा है। मेरी बीबी मुझे माफ़ कीजिएगा। कहता है बच्ची के पाँव में नालैन नहीं थी, बच्ची का दामन जला हुआ था, बच्ची के चेहरे पे नील थे, बच्ची के गले में कोई जेवर नहीं था। मेरा बदन उस वक्त लर्जा जब जालिम की नजरें बच्ची के कानों पे पड़ी। कहता है उसे बच्ची के 2 गोशवारे नजर आए। मातम की तैयारी, कहता है हंसता हंसता आगे बढ़ा। उसने गोशवारे उतरने का इंतजार नहीं किया, जालिम ने आगे बढ़ के दोनों उंगलियां गोशवारों के कुंडों में फंसा दी। कहता है इसने इतनी जोर से झटका दिया खून का फव्वारा बाहर आ गया। आवाज आई बाबा तेरी सकीना। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो इस जवान के। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं अभी रोको रोको, उन्हें रोको, उन्हें रोको। अलम पीछे ले जाइए, एक लम्हा पीछे ले जाइए सर। 1 से 2 मिनट, सिर्फ 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट। वो अलम सामने आ गया है। मुझे अलम की ये उठ क्यों गए हैं भाई? क्यों उठ रहे हो? क्या हो गया है? मसाइब का माहौल खराब करना है? कभी कभी तो ये मंजर बनते हैं। इनकी आंखें जो नम हो रही हैं अपनी हाजात मांगने के लिए, तो इन्हें रोने दो। हुर अब आओ, अब आओ, अब आओ। अब इसी सकीना के गाजी को रोते हैं। हाँ जी 1 मिनट है,
1 मिनट है हुसैन के अब्बास को रो ले, हाथ उठा के बताओ 1 मिनट की गुंजाइश है। जिस वक्त मुख्तार ने हुरमला को पकड़ा ना, ये मेरे भाई मसाइब पढ़ रहे थे तो तभी बैठे हुए मैंने फैसला किया था मैं ये रिवायत पढ़ूंगा। जिस वक्त मुख्तार ने हुरमला को पकड़ा तो मुख्तार ने पूछा था, जालिम बता करबला के मैदान में तूने क्या किया? कहता है मुख्तार मैंने और कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ करबला में 4 तीर लेकर गया था। बाबा जी मातम की तैयारी करो, मैंने करबला में सिर्फ 4 तीर चलाए हैं। और मुख्तार, मेरा मानना है कि आले मोहम्मद को वो 4 तीर भूल नहीं सकते। तू मातम करे न करे मैं तो करूं, मुझे ये 4 तीर पढ़ने देना, फिर जिंदगी का पता नहीं। मुख्तार ने कहा बता पहला तीर तूने कब चलाया? कहता है मैंने पहला तीर तब निकाला जब अब्बास मश्क भर के खैमों को लौटा। मातम की तैयारी कर मेरा भाई, मातम 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 मातम, हाथ उठा के सर पे मातम, हाथ उठा के सर पे मातम। पढ़ तू जुमला, वो सामने अलम आ गया है, वो रुक जाओ मेरे भाइयों, उठे कोई ना। अलम जाने तेरा मातम जाने, मैं पहला तीर। बीबी सकीना अब इन आवाज़ों को कबूल फरमाइएगा जो पहले तीर को सुनकर बुलंद होने वाली है। कहता है अब्बास पानी लेकर खैमों की तरफ जा रहा था, इब्ने साद ने ऐलान किया पानी हर बंदा सर पे मातम करेगा। कहता है इब्ने साद ने कहा पानी खैमों तक न पहुंचे तो मुख्तार अब्बास को रोकने के लिए मैंने पहला तीर गाजी की आंख में मारा और करबला की जमीन में। बैठो बैठो मेरे भाइयों, बैठो मेरे भाइयों, बैठो मेरे भाइयों, मौला का वास्ता इन्हें बिठाओ, मौला का वास्ता। तुम्हें मौला का वास्ता उठना मत, बंदा कोई नहीं उठेगा, मौला का वास्ता। सब बैठ के रोएंगे, बंदा कोई नहीं उठेगा। भाईजान भाईजान, ये चंद मेरे भाई, अगर आंसू नहीं भी आ रहा तो रोने की शक्ल बनाइए। मेरा अलमों वाला बादशाह बड़ा जलालियों वाला मौला है, इसके मसाइब में पराए बन के ना बैठिए। मैं 1 मिनट से पहले बरामदगी करवाने वाला हूँ, 3 तीर मुझे और पढ़ने हैं। उठना मत, तुम्हें मौला अब्बास का वास्ता। बैठो, मैं जरा इन पीछे वालों को देखूं ये मातम करते हैं या नहीं करते। कहता है मुख्तार अब्बास का एक बाजू कट गया, अब्बास का दूसरा बाजू भी कट गया, अब्बास की आंख में भी तीर लग गया। लेकिन मुख्तार पता नहीं सकीना कितनी प्यासी थी, पता नहीं असगर कितना प्यासा था। अब्बास रुका, मातम करिए ना, मातम करिए ना मेरे मौला, ये गिरिया कबूल फरमाइएगा। मैं दूसरा तीर पढ़ने लगा हूं। कहता है आंख में तीर खा कर भी जो गाजी नहीं रुका, उसे रोकने के लिए मैंने एक और कयामत तोड़ी। कहता है पहला तीर गाजी की आंख में मारा और मैंने दूसरा तीर सकीना की मश्क में मारा और अब्बास की चीख निकल गई। गाजी के अरमा, वाह 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 वाह। लो 2 तीर रह गए, बैठ के 2 तीर रह गए। मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं इन बरामदगी वाले भाइयों का जिन्होंने अभी तक अलम रोक के रखा है। अब सर उठाएं साहिब औलाद लोग, जिन्हें मेरे से पहले की पूरी मजलिस याद। चलो मैं आराम से पढ़ता हूँ, मैं आराम से पढ़ता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई बंदा मरे, मैं इतना चाहता हूँ कि हर बंदा सिर्फ मातम करे। इस तीर को सुन के मुख्तार को गश आया। बैठो, तुम्हें मौला का वास्ता, हाथ न बांधो। इस तीर को सुन के मुख्तार बेहोश हो गए थे। कौन है साहिब औलाद जो मातम नहीं करेगा? कहता है मुख्तार करबला की जमीन हिल गई। पहला तीर गाजी की आंख में, दूसरा तीर सकीना की मश्क में और मुख्तार मैंने तीसरा तीर तब चलाया जब हुसैन असगर का मुंह चूम रहा था। अली के लाल ने खुश्क लब माता माता। वाह मेरा मौला, मेरे मौला, इन मातमियों को रोते हुए देखिए। लो अब आखिरी तीर पढ़ लो, अब कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ेगा। मेरे भाई इस आखिरी तीर पे अब बरामदगी करवा देना। अब अलम तैयार रखना, अब 30 सेकंड में बरामदगी हो रही है। अब कोई किसी के हाथ नहीं रोकेगा, कोई किसी को मातम करने से नहीं रोकेगा। कहता है मुख्तार 3 तीर लग गए, 1 तीर बच गया। कहता है हुसैन अकेला रह गया। मातम, सर उठाओ, सर उठाओ, सर उठाओ। नजरअंदाज न करना, इस जुमले में कयामत है। मुझे जुमला पढ़ने देना। कहता है हुसैन अकेला रह गया था,
हुसैन के सारे मारे गए थे। एक लम्हे के लिए बैठिएगा, मेरा जिगर फट रहा है, मुझे जुमला पढ़ने दीजिएगा। कहते तीर एक रह गया था, मैंने एक तीर का निशाना हुसैन पे रखा। पता नहीं वो बंदा कौन है जो अब मातम नहीं करे। सुनाऊं गुरबत? कहता है मुख्तार मैंने बड़ी देर तीर चलाने की कोशिश की, तीर हुसैन पे नहीं चला क्योंकि हुसैन के जिस्म पे जगह नहीं मिली। हुसैन ने मुंह खोल के कहा अम्मा। कहता चौथा तीर हुसैन के मुंह